हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। दोस्तों यहाँ पर आईसीआर आईएआर एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका। उसके बाद यहाँ पर आपका री एग्ज़ाम होना है। अब री एग्ज़ाम होना है तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ना किस तरीके का आपका पेपर आया हुआ था। तो यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो 28 फरवरी 2022 को आयोजित कराया गया था। ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो इसमें जो आपका जीएस का 25 नंबर का आया था, साइंस 25 नंबर गई, सोशल साइंस 25 नंबर गए थे, मैथ 25 नंबर गई थी। तो उसको यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। सारे पेपर मैं आपको करा दूंगा। 4 दिन पेपर हुए थे, 3 शिफ्ट होने की। 12 पेपर यहाँ पर आपको 12 क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो उम्मीद है वीडियो को आप लाइक जरूर करें। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पहले शिफ्ट का पेपर जो 28 फरवरी को यहाँ पे आयोजित कराया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम जनरल नॉलेज के प्रश्नों से शुरुआत कर लेते हैं। 25 जो है क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के आने हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आंसर ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि ये आपके आंसर की है। ठीक है, तो चलिए देखें। तो यहाँ पे पहला कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है। गलत के यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिएगा, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, लक्षद्वीप। ये तो सही तथ्य है, लेकिन गलत हमसे पूछा है। फिर सर्वाधिक साक्षरता वाला केरल है, आप लोग जानते हैं। सर्वाधिक कुल क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है, लेकिन यहाँ पे गलत जो हो जाएगा वो क्या होगा, उत्तर प्रदेश। क्योंकि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य उत्तर प्रदेश नहीं है, याद रखेंगे, क्योंकि वो था बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट लैंग्वेज फैमिली ऑफ इंडिया। यानी कि दुनिया जो भारत है ना, इंडिया की सबसे बड़ी जो भाषा है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है। जो भाषा है वो कौन सी है, इंडो आर्यन भाषा। कुछ यहाँ पे इंग्लिश में है, बाकी पूरा पेपर आपका हिंदी में ही है। ठीक है, तो इंडो आर्यन लैंग्वेज जो है सबसे ज़्यादा भारत में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। अब दक्षिण भारत से जो संबंधित नहीं, वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगा कथक। क्यों, देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए भरतनाट्यम है और मोहिनीअट्टम और कथकली, ये क्या है, ये आपके तीनों जो है साउथ से संबंधित है। कथकली जैसे केरला का हो गया, मोहिनीअट्टम भी यहाँ पे केरला का, भरतनाट्यम भी ये साउथ का है। तो कथक जो है ये हमारे यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे पूछा गया था जूनियर हॉकी विश्व कप 2021, क्योंकि ये करंट का था तो इससे हमको लेना देना है नहीं, लेकिन यहाँ पे नज़र डालेंगे तो अर्जेंटीना ने जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि चीनी विद्वान जो था हैन सांग, ठीक है, डैश ने बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था। अब चीनी यात्री हैन सांग जो थे, ये किसके शासनकाल में आए थे दोस्तों, ये आए थे हर्षवर्धन के समय में। ठीक है, हर्षवर्धन के समय में आए थे। अब इन्होंने विजयवाड़ा जो एक जगह है, विजयवाड़ा में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। पेपर का लेवल जो बहुत ही यहाँ पर एक तरीके से टफ कह सकते हैं, क्योंकि अभी आप देखेंगे सोशल साइंस और साइंस तो आपको लगेगा कि पेपर का लेवल बहुत टफ था, और इसमें धांधली होने की वजह से इस पेपर को यहाँ पे कैंसिल किया गया है। तो कहते क्या हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग पाउडर की रासायनिक संगठन में नहीं होता। अब जो बेकिंग पाउडर होता है उसमें कौन सा रासायनिक संगठन में नहीं होता है। अब बेकिंग पाउडर जो होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, उसमें आपको कार्बन मिल जाता है, हाइड्रोजन मिलता है, सोडियम मिल जाता है। ठीक है, ये होता है ना आपका ठीक है ये। लेकिन यहाँ पे देखिए कहीं भी आपको नाइट्रोजन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन आपको मिल रहा है, सोडियम भी है आपका है, और यहाँ पे कार्बन भी है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे तो कहते क्या हैं, मुख्य, ये आपका 2021 का करंट पर पूछा गया था कि इत्रा डेविस को कितने वर्षों के लिए आजीवन लघु वित्त बैंक का नया एमडी बनाया गया है। तो ये हो जाएंगे 3 वर्षों के लिए यहाँ पे इनको एमडी बनाया गया था। इससे हमको लेना देना है नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। अब महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो एक आंदोलन शुरू किया गया, जिसका नाम रखा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इन्होंने 1930 में इसको शुरू किया था, याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पे, और यहाँ पे खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन जो यहाँ पे 1930 में शुरू हुआ था वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो कहते हैं जो ऊर्जा की यूनिट है इसके बारे में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, ऊर्जा की यूनिट में कौन सा कथन जो गलत है। अब देखिएगा यहाँ पे पहला ही जो कथन है ना कि 1 किलोवाट आवर जो होता है वो 3.6 जूल के बराबर होता है, ये गलत है। ठीक है, बाकी सही कौन कौन सी, तीनों पॉइंट आपके सही हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा 1
KCl जो होता है 1 कैलोरी के बराबर होता है, 1000 होता है KCl के बराबर होता है। तो ये आपका तीनों पॉइंट सही है, लेकिन हमको गलत ही आपको बताना था, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम सही दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहते हैं कि हिस्ट्री से बोला गया कि फरीद खां को किस वर्ष शेरशाह की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो 1539 में फरीद खां को शेरशाह की सम्मानित किया था उपाधि से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था नवंबर 2021 का, इसमें पूछा गया था कि तमिलनाडु के किस जिले में भारत के पहले डिजिटल खाद्य संग्रहालय का शुभारंभ किया गया था। तो ये हो जाएगा तंबाउर जिले। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये भी करंट अफेयर का पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री द्वारा नवंबर 2021 में आरंभ की गई 3 सौर ऊर्जा परियोजना का मूल्य कितना है। तो टोटल 5250 करोड़ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए साइंस का, तो कहते गए हैं द्रविड़ मंदिरों की आकृतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। अब द्रविड़ मंदिर का मतलब क्या है, जो हमारा साउथर्न का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो मंदिर बने हैं वो द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। तो इसका मिलान जो गलत है वो क्या हो जाएगा, जो वर्गाकार है ना उसको अयस्क नहीं कहा जाता था। अगर बाकी देखेंगे आयताकार को साला, दीर्घवृत्ताकार गजपृष्ठ बनते थे और वर्गाकार में कुटा बनता था। तो ये ऑप्शन 3 हमारे एकदम सही हो जाएंगे। तीसरा जो है वो गलत है, यही तो पूछा था। अब ये भी यहाँ पे देखिएगा, ये भी आपको पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें कहते हैं रोग सूचक कोविड-19 के खिलाफ जाइकोविड जो है वो कितनी % प्रभावकारी है। तो 66.6% प्रभावकारी है। करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नवंबर 2021 में डैश के लिए यूनिक फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया। तो वो कौन सी हो जाएगी, ये पेंशनर्स के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, ये भी करंट अफेयर दोस्तों ज़्यादा पूछे गए थे, तो करंट अफेयर पे आप ध्यान देखिएगा। तो दिसंबर 2021 में न्यूजीलैंड के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैच की एक पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी होने का गौरव हासिल किया। तो एजाज पटेल जो है ये मुंबई के ही रहने वाले हैं, इन्होंने इंडिया के खिलाफ 10 विकेट लिए थे एक ही पारी में, अभी हाल ही की बात है। अब वेयर इज़ द नागा हिल। अब नागा हिल जो है, नागा पहाड़ियाँ हैं, वो कहाँ पर स्थित हैं, ठीक। नागा पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो आप जानते हैं ये पूर्वी जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, पूर्व, जैसे ये भारत का नक्शा हो गया, ठीक है। ये जो पूरब का क्षेत्र पड़ता है ना, यहाँ पर नागा स्थित है, क्योंकि यहाँ पर नागालैंड है और वहीं पर आपकी पहाड़ी स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि जो आपका अल्ट्राशॉट है ना, यानी कि जो अति लघु रेडियो तरंग हैं, उनकी खोज किसने करी थी। अब यहाँ पे देखिए, अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो तरंगों की खोज करी गई थी जेसी बोस के द्वारा। किसके द्वारा, जेसी बोस के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में कहते हैं यहाँ पे कि महिला मित्र प्लस योजना जो है ना, महिला मित्र प्लस योजना, इसके कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, पहला जो कथन कहता है इसमें आवास संबंधी ऋणों पर विशेष तरजीही ब्याज दरें शामिल, ये सही कथन है। फिर दूसरा कहता है नाबालिग बच्चों के नाम पर 3 जो है फर्स्ट SB खाते मुफ्त प्रदान करता है, यही यहाँ पे गलत पॉइंट है इसमें। बाकी तीसरा पॉइंट है, इसमें आवास संबंधी ऋणों के लिए प्रसंस्करण शुल्क में छूट शामिल है, इसकी शुरुआत फेडरल बैंक ने करी थी। 3 पॉइंट जो है सही हैं बेसिकली इससे, महिला मित्र प्लस योजना से, क्योंकि इंपॉर्टेंट रखिएगा, रिपीट क्वेश्चन हो सकते हैं, बाद में मत किया आपने नहीं बताया है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है यहाँ पर, ये भी करंट अफेयर का है कि इनमें से किस बैंक ने दिसंबर 2021 में भारत में पहली बार डिजिटल गोल्ड के बदले ऋण प्रदान करने की सुविधा करने हेतु फिनटेक इंडिया गोल्ड के साथ साझेदारी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। वो हो जाएगा शिवालिक लघु वित्त बैंक का, ठीक है। एक बार इस पर नज़र डालते हैं, पूरा नहीं पढ़ेंगे। कहते हैं भारत सरकार, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत सरकार ने किस वर्ष 9 नाभिकीय रिएक्टरों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया है। अब 9 नाभिकीय रिएक्टर बनेंगे, तो ये कब तक बनेंगे, 2024 तक, ठीक है। 2024 तक 9 नाभिकीय रिएक्टरों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया। अब आपने देखा कि 25 में से लगभग 6-7 क्वेश्चन करंट अफेयर के आए हुए हैं। दांडी यात्रा लगभग कितने अनुयायियों के साथ शुरू करी गई। अब दांडी यात्रा आपने पढ़ा होगा कब शुरू हुई, कहाँ से चालू हुई, लेकिन थोड़ा डीप में क्वेश्चन पूछा गया कि इसको 80 अनुयायियों के साथ शुरू किया गया था। टोटल इसमें कितने लोग शामिल थे, 80 लोग इसमें शामिल थे। अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की 10वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन है। अब राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ना, ये 1952 में शुरू होती है, ठीक है। 1952 में शुरू होती है। अब इसके अध्यक्ष होते कौन हैं, वो होते हैं PM होते हैं, ठीक है। अब PM होते हैं, लेकिन 10वीं पंचवर्षीय योजना जब आई थी तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी PM हुआ करते थे। तो यही हो जाएगा ना कि राष्ट्रीय विकास
परिषद जो है इसके अध्यक्ष कौन है, वो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 24 कहता है कि डेविस कप 2021 का फाइनल मैच किसने जीता, तो वो जीता है यहाँ पर किसने, वो जीता था रसिया ने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 जो कहता है दिसंबर 2021 को प्रमुख व्यापारिक संगठन फिक्की है ना, फिक्की, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये दिल्ली में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। अब यहाँ पे इसके जो नए अध्यक्ष चुने गए थे वो संजीव मेहता चुने गए थे, क्यों ना, संजीव मेहता चुने गए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गाइस अब देख लेते हैं जो सोशल साइंस जो आपके एग्जाम में आना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करने वाला है। तो सोशल साइंस 25 नंबर का इसमें आना है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि ताउते जो तूफान है ना, भीषण चक्रवाती तूफान जो मई 2021 में आता है, इसकी अधिकतम गति कितनी थी। ठीक है, तो ये कहने को सोशल साइंस है, लेकिन यहाँ पे करंट से भी इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 160 से 170 किलोमीटर पर आवर जो इसकी स्पीड थी ताउते तूफान 2021 में आया था। अगला क्वेश्चन जो सोशल साइंस में पूछा गया था, उसमें पूछा गया था कि सिंधु जल जो आपका सिंधु नदी जल ना समझौता जो है वो कब किए गए थे इस पे हस्ताक्षर, और कितना परसेंट जो है पानी वो यहाँ पर बात करी गई थी, यानी कि भारत जो है कितना परसेंट पानी उपयोग कर सकता है। तो आप लोग जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में सिंधु जल समझौता होता है, जिसके तहत भारत जो है उसका 20% वाटर जो है यूज करेगा, और 80% जो वाटर है वो कौन यूज करेगा, वो यूज करेगा यहाँ पर पाकिस्तान। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, अगले में पूछा गया कि इटली के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी ग्यूसे गैरीबाल्डी, क्योंकि सोशल साइंस है थोड़ा डीप में जरूर पूछेगा इसमें, तो गैरीबाल्डी जो हैं इनके हिसाब से कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला कथन कहता है कि 1860 में उन्होंने दक्षिण इटली के एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 यानी 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किया था, तो ये कथन सही है। बाकी दूसरा जो कथन है वो गलत है, यानी कि 1854 में वह समसहयोगी सेना के साथ पोप राज्यों के खिलाफ लड़ने के लिए रोम गए थे, ये कथन गलत है। अब देखिए कितना डीप में क्वेश्चन पूछा है, यानी कि कोई अगर डीप में इतना नहीं पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। बिल्कुल यहाँ पर कह सकते हैं एक यूपीएससी लेवल का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भूकंप के बारे में बोला गया, कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। अब देखिए पहला कथन जो कहता है कि मार्केली स्केल पर भूकंप की तीव्रता को 1 से 9 के स्तर पर मापा जाता है, ऐसा नहीं है, 9 के अलग भी स्तर आते हैं। ठीक है, रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। तो यहाँ पे दूसरा जो है यहाँ पर ये आपका कथन सही हो जाएगा, क्योंकि भूकंप के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा के मापन हेतु एक संख्यात्मक मान प्रदान किया जाता है। अब जैसे 6 रिएक्टर आता है, 7 आता है, अभी जैसे इटली में आया था, तो इसी तरीके से यहाँ पे अगला यहाँ पे पॉइंट है मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल का उपयोग भूकंप के आकार को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो केवल 2 जो पॉइंट है वो सही है, यहाँ पर माफ़ कीजिएगा वो 2 सही नहीं है। ठीक है, यानी कि पॉइंट 1 जो है वो सही नहीं है, बाकी जो पॉइंट हैं दूसरा और तीसरा वो सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया कि ऐसी स्थिति जिसमें क्षति होने की संभावना नहीं होती, ये आपका आया था डिजास्टर मैनेजमेंट थे, आपदा प्रबंधन भी आपके सिलेबस में था, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका खतरा। ठीक है, ऐसी स्थिति जिसमें क्षति होने की संभावना नहीं होती है उसको खतरा कहते हैं या फिर हजार्ड कहते हैं, क्योंकि देखिए जोखिम है और यहाँ पे वल्नरेबिलिटी है और आशंका है। ठीक है, तो थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, लेकिन खतरा जो होता है उसमें क्षति बिल्कुल नहीं होती है, संभावना सबसे कम होती है, बाकी सब में क्षति होती है। रिस्क है, रिस्क में क्या है आपको ज़्यादा यहाँ पर क्षति होने के चांसेस रहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, महात्मा गांधी ने किस कांग्रेस अधिवेशन के खिलाफ गठबंधन में असहयोग आंदोलन शुरू करने हेतु अन्य नेताओं को मनाने में सक्षम हुए थे। अब सितंबर 2000 माफ़ कीजिएगा सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन जो होता है, इसमें महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन जब हुआ उसके समय में लोगों को मनाया था, जैसे अली बंधु थे, इन लोगों को क्या किया था, महात्मा गांधी मनाने में सफल हुए थे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि इन कंटेस्ट ऑफ पॉलिटिकल ट्रेडिशन ऑफ 19th सेंचुरी, यानी 19th सेंचुरी की बात करें 19वीं शताब्दी में, विच ग्रुप ऑफ पीपल रिजेक्टेड द प्रोग्रेटिव ऑफ ग्रेट लैंडलॉर्ड एंड रिच फैक्ट्री मीन्स, यानी कि किस मतलब जो कौन सा ग्रुप था जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया था जो प्रोग्रेटिव ग्रेट लैंडलॉर्ड और रिच फैक्ट्री ओनर, जो आपके बहुत जमींदार हुआ करते थे, अमीर हुए करते थे, जैसे फैक्ट्री का ऑनर हुआ करते थे, उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। तो वो कौन थे, उन्होंने रेडिकल उन्हें कहा जाता है। ठीक है, रेडिकल्स थे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो कहते हैं
मुद्रण प्रौद्योगिकी में नवाचारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब मुद्रण प्रौद्योगिकी की बात करें, इसमें नवाचारों में जो कथन सही है वो कौन सा हो जाएगा। तो पहला देखिए यहाँ पे, न्यूयॉर्क के रिचर्ड हो ने बिजली से चलने वाले बेलनाकार प्रेस में महारत हासिल करी, ये कथन सही है। दूसरा कथन यहाँ पे ये गलत है, तीसरा भी कथन यहाँ पे गलत है। तो यही आपका पूछा गया था सही कौन सा है, तो केवल 1 यहाँ पे सही हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। क्योंकि देखिए डीप में इसको पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल एक जैसे पैराग्राफ आता है, जैसे आपका मुद्रण से पैराग्राफ है साइंस में, उसको पूरा रटना होगा आपको। अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा की समितियों और नेताओं का इनमें से कौन सा युग्म गलत है। संविधान सभा की समितियों और नेताओं का कौन सा युग्म इसमें गलत है। तो देखिएगा पहला युग्म जो है नियमावली समिति है, उसके जीवी मावलंकर यहाँ पर नहीं थे, ये गलत है आपका युग्म। बाकी जो है जैसे प्रांतीय संविधान समिति है, इसके कौन से बनाए गए थे अध्यक्ष, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राष्ट्र समिति के जवाहरलाल नेहरू थे। मसौदा समिति के डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। नियमावली के जीवी मावलंकर नहीं थे, यही यहाँ पे आपको बताना था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 10 पूछा गया, इसमें कहा गया था कि आपका जो किचितो हचिको आंदोलन है ना, किचितो हचिको आंदोलन, इसके कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, तो यह एक हिंसक आंदोलन था जिसे 1984 में शुरू किया गया था। तो किचितो हिचितो आंदोलन जो है यह हिंसक आंदोलन नहीं था। ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब अगला कहता है इस आंदोलन के दौरान लोगों ने यूकेलिप्टस के पौधों को उखाड़ दिया और लोगों के लिए उपयोगी पेड़ पौधे लगाए। ठीक है, तो क्या होगा, हितको आंदोलन जो था इसमें क्या था, यूकेलिप्टस को लेकर, जैसे यूकेलिप्टस कहा जाता है ना कि ये भौम जल जो होता है हमारा, उसके लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो इसी के संदर्भ में इस आंदोलन को यहाँ पर किया गया। और इस आंदोलन में जो बात कही गई कि जो यूकेलिप्टस हैं इनको उखाड़ के फेंका जाएगा, और ये हिंसक आंदोलन था, इसीलिए पहला कथन जो गलत हो जाएगा क्योंकि अहिंसक यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 11 पूछा गया, 11 में पूछा गया था मतदान के समान अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ठीक है, 2016 तक सऊदी अरब में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ पे गलत बात है। फिर कहते हैं फिजी नागरिक के मत का मूल्य भारतीय फिजी मत की तुलना में अधिक है। ठीक है, फिजी जो नागरिक है उसका मूल्य भारतीय मत की तुलना में अधिक है वहाँ पर। तो दूसरा कथन सही है, पहला कथन यहाँ पर सही नहीं है कि 2016 में अधिकार दे दिया गया था सऊदी अरब की महिलाओं को वोट करने का। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि क्रेडिट की शर्तों का एक घटक नहीं माना जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्रेडिट की शर्तों का जो घटक नहीं माना जाता है वो होता है ऋण की राशि। ठीक है, ऋण की राशि जो है वो क्रेडिट की शर्तों का घटक नहीं है। बाकी जिसके घटक होते हैं, देखिए दस्तावेजी ये तो घटक है, आपका मेन कंपोनेंट है क्योंकि इसमें ज़रूरत पड़ती है। ब्याज दर भी होता है, आपका सांप्रदायिक होता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि कोपरा के तहत राज्य आयोग डैश के बीच के दावों से जुड़े विवादों का निपटान करता है। तो क्या होगा, 20 लाख से 1 करोड़ के बीच के दावों से जुड़े विवादों का निपटान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करिए तो कहते गए हैं भारत में गरीबी आकलनों के अनुसार वर्ष 2011-12 में लगभग डैश भारतीय आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी। यह आकलन तेंदुलकर पद्धति का उपयोग करके किया गया था। अब तेंदुलकर समिति आप लोग सुने होंगे, किससे रिलेटेड करती है, ये आपकी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों से रिलेट करती है। ठीक है, अब इसमें जो बेसिकली बात कही गई थी वो ये थी कि उन्होंने बोला कि 2011-12 में 22% जो आबादी है वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है भारत में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए तो कहते क्या हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किन 2 पूर्वोत्तर राज्यों में वनाच्छिद क्षेत्र में गिरावट प्रदर्शित नहीं करी गई। ठीक है, जो असम और त्रिपुरा है ना, यहाँ पर जो पेड़ हैं उसमें कोई कमी नहीं है, जो वन क्षेत्र है वहाँ पर उसमें कोई भी कमी नहीं आई है। बाकी जितने भी यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, मेघालय, नागालैंड, असम, अरुणाचल, ये सारे के सारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, पेड़ों में कमी देखी गई। पिछले 2 साल पे इसकी रिपोर्ट आती, 2 साल में वहाँ पर गिरावट देखी गई, वहाँ पे कमी देखी गई, पेड़ पौधे की नुकसान यहाँ पे देखा गया। लेकिन असम त्रिपुरा में ऐसा नहीं है, वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई गिरावट नहीं प्रदर्शित करती है ये रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे था, नेशनल असेंबली ने किस तिथि को कर्तव्यों और करों की सामंत व्यवस्था को समाप्त करने के कानूनी आदेश पारित किया था। अब नेशनल असेंबली आपने पढ़ा होगा
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 अगस्त 1789। ये यहाँ पर सामंती व्यवस्था को समाप्त करने हेतु कानूनी आदेश पारित किया था 1789 में नेशनल असेंबली ने। अगला क्वेश्चन रहता है राज्यसभा में सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है। ठीक है, तो आवश्यक न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष है। ठीक है, राज्यसभा के लिए तो बहुत ही आसान है। और लोकसभा के लिए कितनी होती है, 25 वर्ष होती है। इस बार का पेपर आसान आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, 25 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेंटेड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि कुछ केस होते हैं जिसमें आपको गिरफ्तारी से बचाता है, वो कौन सा अनुच्छेद, यानी कि किसी भी आपको जैसे कोई फॉल्स केस लगा देता है आपके ऊपर कि आपने ये कांड किया है, तो उसमें उस मतलब सिचुएशन में आपकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे क्या होता है, आर्टिकल 22 इसमें कहा गया, आर्टिकल 22 में आपको ये बचाता है। ठीक है, इससे आपको प्रोटेक्ट करता है कि आपकी गिरफ्तारी यहाँ पर किसी भी फॉल्स केस में नहीं होगी। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था 19 में कि एज ऑफ जुलाई 2021 से विच आर द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कम्स अंडर द महारत्न लिस्ट। ठीक है, जो महारत्न कंपनियां होती हैं, महारत्न कंपनियां जो हैं उसमें कौन सी लिस्ट जो है यहाँ पर वो शामिल करी गई है जुलाई 2021 तक। तो कोल इंडिया लिमिटेड जो है ये कौन सी है, महारत्न कंपनियां हैं। अब टोटल कितनी कंपनियां हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, 11, 12 या 10। ये आपके ऑप्शन है 11, 12, 10। ठीक है, कितनी महारत्न कंपनियां इस समय भारत में हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते क्या हैं, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची दल बदल से संबंधित है। अब दल बदल से अनुसूची कौन से संबंधित है, सभी लोग जानते हैं 10वीं अनुसूची जो है ये कब जोड़ी गई थी, ये जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन में। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन जो होता है इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो दल बदल अनुसूची से संबंधित, दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक है, 21 में देखिएगा, 21 में कहा गया कि 20वीं शताब्दी में भारतीय संसद के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सही है। अब 20वीं शताब्दी के बात करते हैं, जो भारतीय राष्ट्रवाद है ना, इसमें पहली बात यहाँ पे कही गई कि अछूतों को पहली बार 1929 में MC राजा द्वारा संगठित किया गया था। ये यहाँ पे कथन गलत है। ठीक है, अगला कथन कहता है 1930 में अंबेडकर द्वारा डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन का गठन किया गया। ये पॉइंट आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपका सही होगा। तीसरा पॉइंट भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट में जो बात कही गई थी कि दलितों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल तृतीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी और अम्बेडकर के बीच सहमति का मुद्दा बन गया था। ऐसी बात नहीं थी, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग नहीं करी गई थी। लेकिन पॉइंट जो आपका सही है ना, केवल दूसरा सही है, क्योंकि ये दूसरा कथन ही यहाँ पर सही था। ठीक है, क्योंकि इन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर जो थे 1930 में ही डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का गठन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 22 जो कहता है कि भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। अब जो स्थानीय शासन है उस पे देखिएगा, तो पहला जो है यहाँ पे देखिए, भारतीय गांव के सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य, ये तो बात सही है। फिर है यहाँ पे राज्य चुनाव आयोग पंचायत चुनाव का आयोजन करता है, ये भी सही है। प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या कम से कम तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, ये भी सही है। अब यहाँ पे कहता है 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था 9वीं को, यही यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा पॉइंट, इसीलिए आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गलत पॉइंट ना। तो अब 73वां संविधान संशोधन है, आप जानते हैं स्थानीय स्वशासन थे, इसमें मतदाता वाला पॉइंट भी सही है, और 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। राज्य चुनाव आयोग जो है इसके चुनाव भी कराता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया 23 में कि भारत में जो खनिज संपदा है ना, भारत में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कहता है कि जो आपका मैकाले पर्वत श्रृंखला है जो यहाँ पर, और बिलासपुर कटनी जो है, ये प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र हैं। बिल्कुल सही बात है, बॉक्साइट यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है मैकाले पर्वतमाला और बिलासपुर कटनी का जो पठारी क्षेत्र है। दूसरा यहाँ पे है कि झारखंड का कोडरमा, ये मैंगनीज का नहीं बल्कि यहाँ पे क्या है, ये आपका लोहे का सबसे बड़ा है। झारखंड का कोडरमा हजारीबाग जो है लोहे का है। दुर्ग बस्तरपुर चंद्रपुर लोहा को जाना जाता है, ये पॉइंट भी सही है। यानी कि पहला तीसरा पॉइंट सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा, पहला तीसरा पॉइंट एकदम सही है। अब देखिए 24 में क्या कहते हैं। 24 यहाँ पे हिटलर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया।
डीप में क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत ही यहाँ पे टफ आए हैं, लेकिन इतना डीप में आए हैं कि वो टफ हो गए। ठीक है, अब हिटलर ने राइनलैंड पर फिर से कब्जा कर लिया, ये पहला पॉइंट था यहाँ पे। तो ये सबसे पहले यहाँ पे क्या किया गया था, हिटलर ने राष्ट्रसंघ छोड़ा था। सबसे पहले हिटलर ने राष्ट्रसंघ छोड़ा, उसके बाद यहाँ पे राइनलैंड पर उसने कब्जा किया। फिर क्या था, फिर यहाँ पे हिटलर ने ऑस्ट्रिया और जर्मनी को युद्ध किया और जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। तो ये 4 जो थे इस क्रम में हुए थे। देखिए तीसरा हुआ था पहले, फिर पहला, फिर चौथा, फिर तीसरा, एक क्रम में हुआ था। अगला देखिए यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन सोशल साइंस का है, इसमें पूछा गया कि भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना दीन वरिष्ठ नागरिक समूह को लक्षित करती है। ठीक है, दीन वरिष्ठ नागरिक समूह को लक्षित करती है, तो ये हो जाएगी अन्नपूर्ण योजना। कौन सी योजना है, अन्नपूर्ण योजना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये याद रखेंगे, भारत सरकार की योजना है दीन वरिष्ठ नागरिक अन्नपूर्ण योजना, इससे संबंधित है। तो ये 25 क्वेश्चन हो गए आपके सोशल साइंस के। दोस्तों यहाँ पे साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस जो है आपका एनसीईआरटी से आता है। एनसीईआरटी क्या है आपका, यहाँ पे इसका बेस माना गया था कि एनसीईआरटी से ही आपका प्रश्न आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल बहुत सारे दिए हुए हैं, इसलिए न्यूमेरिकल वहाँ से डिट्टो कॉपी करके भी पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, 3 प्रतिरोध दिए हुए आपका। ठीक है, इसमें आपका ये आपका पीसी पीजी का मान निकालना था, तो ये इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल वगैरह मैं आपको बाद में कराऊंगा डिटेल में एनसीईआरटी के वाले। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पूछा गया था ना कि एन वर्तनी वाले एल प्रवाहित धारा वाली एक वृत्ताकार कुंडली में इसकी अच्छी के अनुसार एक बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम बी और विचार करें। ठीक है, तो इसमें आपका दूसरा और तीसरा कथन सही यहाँ पे बोला गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, न्यूमेरिकल ना बहुत सारे आए हुए थे। इसमें पूछा गया था पहला दूसरा के रूप में नामांकित 2 विलयन का पीएच मान यहाँ पर 8.2 और 9 है। इन विलयनों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला दूसरा जो है पहले से अधिक क्षारीय है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पीएच वैल्यू दे रखी है। तो पीएच जो है आप लोग जानते हैं कि 7 से ऊपर जो होता है वो क्षारीय होता है, 7 नीचे जो होता है वो कहता है अम्लीय होता है। तो यहाँ पे 9 क्या है, 9 जो होगा ज़्यादा क्षारीय होगा, इसीलिए यहाँ पे बोला गया दूसरा जो है पहले से अधिक क्षारीय, यही कथन तो यहाँ पे एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे तो कहते गए हैं कि जब 2 प्राणियों की तुलना करते हैं तब यदि अंग डैश हैं तो हम कह सकते हैं कि वे समवृत्ति वाले अंग हैं। ठीक है, अब 2 प्राणी की तुलना करते हैं तो कहते हैं दोनों प्राणियों में समान कार्य करते हैं, लेकिन शारीरिक रचना की दृष्टि से काफ़ी हद तक भिन्न होते हैं, वो होते हैं समवृत्ति। मतलब क्या है, 2 प्राणी हैं वो एक तरीके से कार्य करते हैं, लेकिन उसकी शरीर की बनावट जो है वो अलग है, तो उनको समवृत्ति अंग वाले कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन जो पूछा गया इसमें कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऊपरी वायुमंडल में ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित किया जाता है। अब ये क्या होता है, परावैंगनी विकिरण। ठीक है, परावैंगनी विकिरण के द्वारा ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित किया जाता है। अब ओजोन लेयर आप लोग जानते हैं इस समताप मंडल में स्थित है। ठीक है, ये आपका, अब यहाँ पे O3 इसका फॉर्मूला होता है और ये जो है कन्वर्ट करती है परावैंगनी विकिरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और इसकी रेज को भी आने से रोकती है। अगला क्वेश्चन था, ये एनसीईआरटी है, पूरा एनसीईआरटी है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में से गुजारा जाता है तो पानी के साथ कैल्शियम कार्बोनेट का एक सफ़ेद अवक्षेप बनता है। इस रासायनिक अपक्रिया से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि आधात्विक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। ठीक है, अम्लीय होते हैं, इसीलिए यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का सफ़ेद अवक्षेप बनता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 7, कुछ आए थे न्यूमेरिकल, कुछ आपका साइंस आई थी बहुत ही अच्छी वाली। जैसे ही गर्म वायु और जलवाष्प पृथ्वी के सतह से उच्च स्तर तक बढ़ती है, गर्म वायु फैलती और ठंडी हो जाती है। ठीक है, क्या होगा, अब देखिएगा गर्म वायु जो होती है ना वो हमेशा ऊपर उठती है। तो यहाँ पे पूछा गर्म वायु जो है फैलती है, लेकिन जो ऊपर पहुँच जाती है, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर कम होता है, उसकी वजह से यहाँ पे गैस जो है वो ठंडी हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ है। अजैव निम्नीकरण पदार्थ कौन सा हो, देखिए कागज है, सब्जियों के छिलके, लकड़ी, ये सब अजैव निम्नीकरण है। लेकिन यहाँ पे प्लास्टिक बैग जो है ये क्या होगा, ये आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो ये आपका, ये तो बहुत ही आसान था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि पानी और मिट्टी के तेल, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको निकालना था, तो ये आपका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं वेयर कैन वी फाइंड
लिम्फ इन द ह्यूमन बॉडी। अब जो लिम्फ होता है ना, ये ह्यूमन बॉडी में कहाँ पर पाया जाता है? तो आप जानते हैं कि इंटरसेलुलर स्पेस में लिम्फ पाया जाता है, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस जो है उसमें लिम्फ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 11 कहता है कि एक वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो वस्तु का निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा। अब ये होता है क्या है, वास्तविक और समान आकार का होगा। कैसा होगा? वास्तविक और समान आकार का होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि आपको चीनी का 10% द्रव्यमान जलीय विलयन दिया जाए तो 180 ग्राम जल में घुली चीनी का द्रव्यमान कितना होगा? तो ये होगा आपका 20 ग्राम, ठीक है। कितना होगा? 20 ग्राम होगा। ये आप निकाल सकते हैं, डिट्टो एनसीईआरटी क्वेश्चंस में छापे गए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि द फॉलोइंग स्केचेज। अब ये जो फॉलोइंग है स्केच किस चीज़ का है? तो ये सेल का है। वो जो है कि फैट हो गई, यानी सेल जो है मोटी हो गई है, वही यहाँ पर आपको ये फिगर दे रखा है। कौन सी है? एक फैट सेल का है, आप समझिए, यानी इसमें फैट स्टोरेज सेल के अंदर। अगला क्वेश्चन पूछा गया 14 में कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया किस श्रेणी की अभिक्रियाओं से संबंधित है, ठीक है। किस श्रेणी की अभिक्रियाओं से संबंधित है? तो ये हो गया क्या, देखिए सोडियम क्लोराइड है यहाँ पे और सिल्वर नाइट्रेट है। तो ये आपका जो होता है क्या होता है, देखिए यहाँ पे डबल, ये आपका विस्थापन है, क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है इसमें। कौन सी है? ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। ये आपको 3 तत्व दे रखे हैं ना, XYZ। ये अभिक्रियाशील का सही क्रम आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये आपको एक मतलब कोड करके दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा? YXZ इस तरीके से होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्या है 16 में कहा गया 2 लेंसेस L1 L2। तो ये भी आपका जो न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 17, ये भी आपका एनसीईआरटी से ही पूछा गया था। तो इसको भी एनसीईआरटी अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 जो है कि मेल गेमेट्स जो हैं, मेल गेमेट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आर कॉल्ड। जो मेल गेमेट्स होते हैं प्लांट्स के, फ्लावरिंग प्लांट्स के, उनको पॉलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको पॉलन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 19 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कोलाइट्स। अब जो कोलाइट्स होते हैं इसके बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है? तो पहला अगर पढ़ें तो कोलाइट्स आर ह्यूमोजीनियस मिक्सचर। ह्यूमोजीनियस नहीं होते हैं, ये हेट्रोजीनियस होते हैं। तो यही आपको मिल गया आंसर पहला, ठीक है। तो ये पहला, ये दूसरा भी सही होता है, तीसरा भी सही होता है, चौथा भी सही होता है। निकोलाइट्स सो टिंडल इफेक्ट भी आता है इनका, ठीक है। और नेक्ड आई से देखा भी जाता है कोलाइडल पार्टिकल कैन बी सेपरेट फ्रॉम मिक्सचर बाय सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा इसको अलग भी किया जाता है क्योंकि ये हेट्रोजेनियस होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया कि नीले हरे शैवाल को डैश भी कहा जाता है। अब नीले हरे शैवाल जो होते हैं इनको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। कौन? नीले हरे शैवालों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि हीलियम के 42 में कितने हीलियम परमाणु होते हैं। अब 42 में कितने होते हैं? तो ये हो जाएगा 13 हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि धातु के एक बेलनाकार तार के आयतन में कोई परिवर्तन किए बिना उसकी लंबाई 10% अगर बढ़ा दी जाती है तो उसके प्रतिरोध में कितने % की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये आपका बोला गया है कि आयतन में कोई परिवर्तन किए बिना उसकी लंबाई में। ये भी आपका एक अगला क्वेश्चन जो 23 था ये भी पूछा गया था। किस चीज़ से? ये पूछा गया था आपका ये न्यूमेरिकल पूछा गया था, ठीक है, ये न्यूमेरिकल था। अगला क्वेश्चन है 24 जो है इसमें आपको पूछा गया था, ये भी न्यूमेरिकल, ये साइंस का है ये आपका। तो परमाणु क्रमांक यहाँ पे 20 दिया हुआ था और बोला था कि एक्स परमाणु क्रमांक 8 वाले ये कितना 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 है। तो ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। 25 भी देख लेते हैं एक बार। तो इसमें आपको अरेंज करने को बोल रहा है कि सीक्वेंस जो होता है हाउ टू एबल सी, किस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे अरेंज करना है। तो अरेंज कैसे करेंगे? 4 1 3 5 2, ठीक है। कैसे होगा? सबसे पहले क्या होता है? फोटॉन्स, फिर यहाँ पे कॉर्निया, फिर यहाँ पे आपका आइरिस होता है, फिर यहाँ पे रेटिना, उसके बाद इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है ट्रांसफर। मतलब एक पूरा सीक्वेंस बताना है किस तरीके से हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो ये हो गया आपका साइंस का भी पेपर, मैंने आपको दिखा दिया है। अच्छा, अब मैथ के भी 25 क्वेश्चन आने थे। अब मैथ कैसी आई थी वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, सिर्फ दिखा दे रहा हूँ, सॉल्व नहीं कराऊंगा। सॉल्व मैं आपको बाद में कराऊंगा पूरा टोटल, यहाँ पे अलग से जो आपका मैथमेटिक्स सेक्शन आएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका टाइम एंड वर्क से पूछा गया था, ठीक है, जिसमें आपको कई सारी मतलब बिल्कुल
नॉर्मल नहीं पूछा गया था, बस कई सारे जैसे ABC यहाँ पे मिला दिया था, इतने दिन बाद काम छोड़ के जाता है, इतना % काम करता है। फिर अगला भी यहाँ पे देखिएगा, ये आपको क्वेश्चन जैसे पूछा गया था 3 संख्या यदि x से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल y प्राप्त होता है। तो ये यहाँ पर आपको इस तरीके क्वेश्चन पूछा गया था। मैथमेटिक्स भी यहाँ पर आपको थोड़ा सा कठिन देखने को मिली थी, मतलब आसान नहीं थी। जैसे बोला था 10th लेवल का है तो वो आसान नहीं थी, ये भी आपको कैलकुलेटिव था। ये देखिए मैथमेटिक्स मतलब इतनी भी कठिन नहीं जितना आपको यहाँ पे सोशल साइंस और साइंस देखने को मिल रही थी। ये देखिए आपका ये क्वेश्चन था, सिंपल से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।